जर्सी डेविल की कथा। द लेजेंड ऑफ द जर्सी डेविल। न्यू जर्सी के घने जंगलों के बीच, जहां अनंत चीड़ के पेड़ आसमान को छूते हैं और धुंध जमीन पर किसी जीव की तरह रेंगती है, वहां एक रहस्यमय जगह है, पाइन बैरेंस। रात होते ही वहां ऐसी आवाजें गूंजती हैं जिन्हें न तो किसी जानवर की चीख कहा जा सकता है, न इंसान की। स्थानीय लोग उसे कहते हैं जर्सी डेविल की आवाज। कहानी 300 साल से भी पुरानी है। सन 1700 के आसपास इन जंगलों में मदर लीड्स नाम की एक औरत रहती थी। उसके पहले से 12 बच्चे थे और जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। जब उसे पता चला कि वह 13वें बच्चे की मां बनने वाली है, उसने थककर कहा, अब यह बच्चा शैतान ही बने। वो शब्द शाप बन गए। उस रात तूफान गरज रहा था। बिजली आसमान चीर रही थी, जैसे स्वर्ग खुद चेतावनी दे रहा हो कि कुछ अपवित्र जन्म लेने वाला है। बच्चा पैदा हुआ। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही पलों में भयानक परिवर्तन शुरू हो गया। उसकी त्वचा काली और खुरदरी हो गई, पीठ से चमगादड़ जैसे पंख निकल आए, हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और पैरों की जगह खुर उग आए। सिर पर 2 सींग फूट पड़े और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक उठी। मां चीख उठी। दाई डर से कांप गई। वो प्राणी एक भयावह चीख मारता हुआ, आधा इंसान आधा जानवर, चिमनी से उड़कर बाहर निकल गया और तूफान में गायब हो गया। कहा जाता है उसी रात से जर्सी डेविल ने पाइन बैरेंस को अपना घर बना लिया। देखे जाने की घटनाएं। साल बीतते गए, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। किसान अपने पशुओं को मरा हुआ पाते, छतों पर खुरों के निशान और रात में किसी अजीब सी चीख की गूंज। लोग दावा करते थे कि उन्होंने एक जीव देखा, ड्रैगन जैसा शरीर, चमगादड़ के पंख और बकरे का सिर जो पेड़ों की चोटियों के ऊपर उड़ता था। 1909 में ये कथा पूरे अमेरिका में फैल गई। सैकड़ों लोगों ने बताया कि उन्होंने उस जीव को देखा है। स्कूल बंद कर दिए गए, अखबारों में सुर्खियां छपीं और सशस्त्र लोग जंगल में उसकी तलाश में निकले। किसी ने उसे पकड़ा नहीं। सभी ने एक सी बात कही, इंसान के बराबर कद, आंखें अंगारों जैसी और एक भयावह चीख जिससे खून जम जाए। कुछ ने कहा हवा में गंध थी, गंधक जैसी। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा। कभी आसमान में उड़ती एक परछाई, कभी पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें, जैसे कोई पुराना अनदेखा अस्तित्व हमें देख रहा हो। कहानी की जड़ें। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने की कोशिश की। किसी दुर्लभ पक्षी का भ्रम या कोई म्यूटेशन, पर जिन्होंने उसकी चीख सुनी है वे कहते हैं वो इस धरती का जीव नहीं। बहुत पहले जब यूरोपीय बसने वाले यहाँ नहीं आए थे, तब स्थानीय लेनापे जनजाति मानती थी कि इन जंगलों में एक दुष्ट आत्मा रहती है, प्रकृति की रक्षक, जो इंसानों के पापों को दंड देती है। शायद वही आत्मा किसी शापित बच्चे के रूप में लौटी, या फिर वो बस एक चेतावनी थी कि माँ का शाप इंसान के गुस्से की तरह कभी नहीं मिटता। एक भयानक मुठभेड़। 20वीं सदी के बीच में एक शिकारी जोसेफ वॉल्श ने एक घटना बताई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। वो शाम के समय जंगल में चल रहा था जब अचानक सब कुछ शांत हो गया। न हवा, न झींगुरों की आवाज, बस खामोशी। फिर उसने एक गंध महसूस की, जली हुई धातु या गंधक जैसी। पीछे से पत्तों की सरसराहट हुई। उसने मुड़कर देखा, 2 लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लैंप की रोशनी में उसे जो दिखाई दिया, उसने उसकी सांस रोक दी। पंख, पूंछ, खुर और एक राक्षसी चेहरा। जोसेफ बाद में बोला, वो मुझे देख रहा था, किसी इंसान की तरह, जैसे वो समझ रहा हो। अचानक उस प्राणी ने पंख फैलाए और जोरदार हवा के साथ उड़ गया।
जब सब शांत हुआ, जमीन पर एक निशान बचा था, खुर जैसा, पर इंसान के पैर जितना लंबा। उसके बाद कई दिनों तक वो बुखार में पड़ा रहा, बुरे सपने देखता रहा और फिर कभी अकेला शिकार पर नहीं गया। आज का जर्सी डेविल, आज भी पाइन बैरेंस उतने ही रहस्यमय हैं। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, उसकी चीख सुनने, तस्वीर लेने या बस डर महसूस करने के लिए। स्थानीय लोग मुस्कराते हैं, पर कोई भी रात में जोर से नहीं बोलता। कहा जाता है 1980 के दशक में पायलटों ने उसे अपने विमानों के पास उड़ते देखा। 1990 में पुलिस ने उसे पीछा किया, पर वो गायब हो गया। और आज भी कुछ कैमरों में अजीब परछाइयां दिखती हैं, जो दलदलों के ऊपर से गुजरती हैं। शायद वो कोई भ्रम है, या शायद बुराई कभी मरती नहीं, बस इंतजार करती है। प्रतीक और अर्थ। आज जर्सी डेविल एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है, फिल्मों, कहानियों और खेल टीमों तक में। पर उसके पीछे छिपा है एक गहरा संदेश। वो है मनुष्य का भय, अनजाने से डर और अपने अंदर छिपे अंधेरे से। शायद डेविल कभी जंगल का राक्षस नहीं था। शायद वो बस हमारे भीतर का प्रतिबिंब है, क्रोध, पीड़ा और नफरत का रूप। हर बार जब कोई शाप देता है या क्रोध में किसी को दुख पहुंचाता है, कहीं न कहीं एक नया दानव जन्म लेता है। और न्यू जर्सी की धुंधली वादियों में वो अब भी अपने पंख फैलाता है। अगर तुम्हें यह कथा पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना न भूलो। पुरानी कहानियां हमें याद दिलाती रहें कि अंधकार में भी हमारी अपनी आवाज गूंजती रहती है।